हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज फिर क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन अभी हम पढ़ ही रहे हैं। एकदम पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, चैप्टर का क्वेश्चन लगाने में हलवा लगे और एग्जाम्पल के साथ तो हम समझा ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक कड़वा सच। कर लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो लोग सुनेंगे, क्या करेंगे, शक करेंगे कि क्या है, यह सही नहीं हो सकता या झूठ भी हो सकता है। लेकिन क्या हो गए, यदि बुरा बात सुन लिए तो उस पर क्या करते हैं, तुरंत यकीन करते हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कर ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, जो संक्रामक संबंध होता क्या है। संक्रामक संबंध वह संबंध होता है जिसमें कहता है कि मतलब क्या है, कोई क्या है, एक का यदि संबंध दो से है और दो का संबंध तीन से है तो एक का संबंध तीन से होना चाहिए, तभी यह संबंध संक्रामक बनेगा। यदि एक का संबंध दो से है और दो का संबंध किसी से नहीं है और तीन का संबंध दो से है तो इसे क्या कह सकते हैं, संक्रामक कह सकते हैं। लेकिन क्या हो, यदि एक का संबंध दो से है, एक का संबंध दो से है और दो का संबंध तीन से है तो एक का संबंध तीन से होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है। यदि एक का दो से है और यहाँ पर तीन का दो से है, मतलब इससे शुरू न होए, जो पहले दूसरे अवयव से यदि कहीं कोई नहीं शुरू हो रहा है तो वह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। यदि शुरू हो जाएगा तो संक्रामक संबंध नहीं कह सकते। तो आइए देखते हैं आगे, इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए कोई संबंध दे दिया ए, जिसमें क्या है, एक दो तीन अवयव हैं। R1 बराबर दे दिया, R1 बराबर दे दिया है 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से। तो यहाँ पर देखिए 1 का 2 से संबंध है और 2 का 3 से, मतलब इससे ख़त्म हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, शुरू हो जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, इसका संबंध इससे संबंध होना चाहिए। तो 1 का 3 से संबंध यहाँ पर दर्शा रहा है। तो क्या है, R1 क्या है, संक्रामक है। और R2 बराबर, मान लीजिए क्या, एक और दे दिया रिलेशन, कह रहा है 1 का 2 से है, 2 का 3 से है और 3 का 1 से है। 3 का 1 से है, जब 3 का 1 से है तो यहाँ पर कह रहा है 1 का 2 से है और 2 का 3 से क्या है, संबंध R2 में है, लेकिन बट 1 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। अतः कह सकते हैं कि R2 संक्रामक यानी ट्रांजिटिव नहीं है। R2 क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। फिर R3, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। R3, इसमें क्या है, 1 कामा 2 और 1 कामा 3। तो इसमें क्या है, 1 कामा 2 से शुरू है कोई नहीं, तो क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक हो जाए, ये तो खत्म हो गया। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से कहीं शुरू है, 3 से शुरू है कोई नहीं, तो तक कह सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव। मतलब स्वयं ही क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। R4 ये दे दिया है 1 का 3 से, तो यह क्या आ जाएगा, एक ही रहेगा तो क्या आ जाएगा, R इज ट्रांजिटिव। इसे क्या कह सकते हैं, इसे भी संक्रामक संबंध कह सकते हैं। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा समुच्चय में 1 2 3 डॉट 13 14 R इस प्रकार परिभाषित है कि जहाँ x कामा वाई 3x माइनस वाई है। एकदम सभी में हम इसी क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं। तो कह रहा है ए बराबर, यहाँ पर आपका दिया ही है, ए बराबर यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 डॉट 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 13 14। जहाँ आप क्या कर रहा है, दे रहा है R बराबर दिया है x कामा वाई सच दैट 3x बराबर y, यही ना, 3x बराबर y है। तो यहाँ पर R बराबर आ जाएगा y 1 कामा 3 2 कामा 6 3 कामा 9 और 4 कामा 12।
तो यह क्या हो जाएगा, 1 का 3 से है और 3 का 9 से है, तो 1 का 9 से संबंध है नहीं, तो कह रहा है यहाँ पर हो जाएगा 1 का 3 से है और 3 का संबंध 9 से है, बट 1 का संबंध 9 से नहीं है, अतः क्या कह सकते हैं, संक्रामक नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पता चल गया कि R क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल और है, कह रहा है यहाँ पर दिया है x बिलोंग्स टू z, जहाँ x का मान क्या है 0 से बड़ा और 12 से छोटा है में संबंध R a कामा b, जहाँ माड a माइनस b 4 का क्या है, एक गुणज है, 4 का क्या है, एक गुणज है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जहाँ दिया है a बराबर दिया है x बिलोंग्स टू z, जहाँ 0 इज लेस देन आर इक्वल x इज ग्रेटर देन आर लेस देन आर इक्वल 12, मतलब क्या x से कम छोटा है या बराबर है। यहाँ पर हो जाएगा 0 12 करें 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 12 तक, यानी ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू z, यहाँ पर z का मान कितना मिल गया, इतना मिल गया। तो r हो जाएगा, r संबंध क्या कर रहा है, r यहाँ से निकल के आ जाएगा a कामा b, a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी 4 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, तो a माइनस बी क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। तो a कामा b, यहाँ पर a कामा बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इज मल्टीप्लाई ऑफ 4, यानी 4 का गुणज होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक 4 का गुणज होना चाहिए, मल्टीप्लाई ऑफ 4, तो 4 का गुणज होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट a कामा b और b कामा c बिलोंग्स टू r, a कामा b और b कामा c क्या है, r से संबंधित हैं, तो a माइनस b मॉड बराबर क्या मान लेते हैं 40 और b माइनस c का मॉड भी मान लेते हैं क्या 4p, मतलब यानी क्या होना चाहिए, 4 का गुणज आना चाहिए। a का b से संबंध है तो b का c से है, तो a का c से संबंध निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएगा आपका a माइनस बी, फिर क्या करेंगे और ये हो जाएगा b माइनस सी, तो यहाँ पे देखेंगे b से b कट जाता है और ये 40 है और ये 40 है, और यहाँ पर आ जाता है कितना, a माइनस सी बराबर आपका आ जाएगा 4 इंटू टी प्लस पी। तो अतः a कामा सी बिलोंग्स टू r, a कामा सी क्या कर रहा है, r से संबंधित है, अतः r क्या है, r इज ट्रांजिटिव, क्या है, r संक्रामक है, यहाँ पर लिख सकते हैं r संक्रामक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, r संक्रामक हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा ट्रांजिटिव, इसका संक्रामक का परिभाषा क्या होता है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि समस्त अवयव A B C बिलोंग्स टू A, मतलब A B C मतलब 3 अवयव क्या हो A से संबंधित हो, जहाँ A कामा B बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R, तो A कामा C भी क्या होना चाहिए, R से बिलोंग होना चाहिए। तो यही हमारा इसका क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या था, ये संबंध को प्रदर्शित करता है। तो आइए आगे देखते हैं। नोट में कह रहा यदि A कामा B बिलोंग्स टू R के लिए B कामा C डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो हम कह सकते हैं कि A कामा C बिलोंग्स टू R नहीं देखते हैं। मतलब क्या है, A कामा B बिलोंग्स टू R है तो B कामा C यदि संबंधित है ही नहीं तो क्या करेंगे, A कामा C हमको देखने की जरूरत नहीं है, अतः R क्या आ जाएगा, सीधा संक्रामक कह सकते हैं। अब अगला है व्युत्क्रम संबंध, मतलब व्युत्क्रम संबंध को कैसे प्रदर्शित करेंगे।
जहाँ ए बराबर दिया है, कोई संबंध है 1,2,3, यहाँ पर आर बराबर दे दिया कि मतलब क्या है, आर बराबर संबंध है 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से। तो आर इनवर्स इसका निकालेंगे तो यानी आर इनवर्स क्या आएगा, 2 का 1 से और 2 का, ये 3 का 2 से और 1 का क्या निकालेंगे, 1 का 3 से। यहाँ पर क्या है, ए एक्स कामा वाई है तो यहाँ पर वाई कामा एक्स निकलेगा, यानी व्युत्क्रम संबंध। तो प्रांत, यानी प्रांत क्या होता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रांत यानी डोमेन, DOMAIN डोमेन, और क्या होगा 1 2 3 हो तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, परिसर। यदि प्रांत 1 2 3 हो तो परिसर क्या हो सकता है, परिसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, आर 1 2 3 है, 1 2 3, तो आपका परिसर क्या हो जाएगा, रेंज आपका हो जा रहा है परिसर 2 3 1, परिसर कितना है, परिसर आर, रेंज क्या है, परिसर कितना है 2 3 1, 2 3 1 परिसर है। तो यहाँ पर देखते हैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ मतलब प्रांत का आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स देखते हैं, प्रांत का आर इनवर्स देखते हैं, प्रांत का आर इनवर्स निकल रहा है तो आर इनवर्स निकलेगा प्रांत का क्या, 2 3 1, 2 3 1, आर इनवर्स क्या होगा 2 3 1 हो जाएगा और रेंज का आर इनवर्स हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। मतलब क्या हो रहा है, जो प्रांत है वह परिसर है, प्रांत का जो इनवर्स है परिसर के बराबर है और परिसर का इनवर्स क्या होगा, प्रांत के बराबर होगा। इससे यही क्या है, व्युत्क्रम संबंध होता है, प्रांत परिसर बन जाता है, परिसर क्या होता है, प्रांत बन जाता है। फिर कर व्युत्क्रम संबंध, किसी संबंध का व्युत्क्रम वह संबंध होता है जो संबंध में प्रत्येक क्रमित युग्म के तत्वों को बदलने से प्राप्त होता है। मतलब क्रमित युग्म का क्या करें, तत्व को बदल दे, जैसे क्या है ए कामा बी था तो उसको क्या करेंगे, बी कामा ए में क्या करेंगे, बदल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमें आर इनवर्स पता चल जाएगा आसानी से। फिर अगला है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध होता क्या है, तो तुल्यता संबंध होता क्या है, तो आइए देखते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कैसे प्रदर्शित हम करेंगे, मतलब क्या हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, स्वतुल्य हो। तो इसी को यदि क्या हो, तीनों होगा तो उसे क्या कहेंगे, उस संबंध को हम कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य, स्वतुल्यता देखते हैं। स्वतुल्यता देखने के लिए सबसे पहले स्वतुल्य देखने क्या, यहाँ पर कह रहा है ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए उसका, तो निकालेंगे कितना, मॉड ए माइनस ए बराबर क्या होगा 0 इज मल्टीप्लाई ऑफ 0 क्या है, 4 का गुणज है, यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं 0 क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सभी ये क्या है, ए से संबंधित हैं, समुच्चय से क्या है, संबंधित हैं। तो ये क्या हो गया, सम्मित हम तो क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। तो अतः क्या है, अतः स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य है। फिर सममित के लिए सिमेट्रिक, सममित के लिए यहाँ पर देखते हैं कि लेट ए कामा बी, लेट
ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी क्या है, आर से संबंधित है। ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी बराबर 4t। तो ए माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4t। ए माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4t। यदि माड को हटाते हैं और यहाँ पर यदि क्या करेंगे, माड को हटा देंगे ऐसे, इसको देखिए एक बार, एक सेकेंड, इसको ए माइनस बी बराबर 4t है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड को यदि हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4t। यदि इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे -1 से, तो हो जाएगा b माइनस ए बराबर हो जाएगा, इसको माड में लिख लेंगे, हो जाएगा 4t। b माइनस ए बराबर हो जाएगा, इसको एक सेकंड, इसको लिखेंगे कितना, b माइनस ए, माइनस से गुणा करेंगे तो b माइनस ए बराबर माइनस प्लस 4t। तो ये हो जाएगा, यदि माड 4t को इधर लाते हैं, b माइनस ए माड हो जाएगा 4t। तो अतः क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, r सिमेट्रिक हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक। इसको एक बार और लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, b कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित है। क्या हो जाएगा, सममित, यहाँ से दिखा सकते हैं। अब सममित हो गया, अब क्या है, संक्रामक। अब संक्रामक यहाँ पर दिखाएंगे। संक्रामक दिखाने के लिए आर संक्रामक होगा कब, संक्रामक कब है, ए कामा बी संबंधित है बी कामा सी से। चूँकि क्या है, हमने यहाँ पर इसको सिद्ध ही कर लिया है, ए कामा बी और बी कामा सी और ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। चूँकि हमने क्या दिया, ए कामा बी बराबर क्या है, ए माइनस बी 4 का गुणज है, ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है, और बी कामा सी भी क्या है, 4 का गुणज है। हमने क्या किया, यहाँ पर सिद्ध किया था, संक्रामक में हमने यहाँ सिद्ध किया था, ये क्या है, ए कामा सी, ए माइनस सी क्या है, ये संक्रामक हमने सिद्ध किया है यहाँ पर। ये क्या है, हमको यही इसी चीज़ को क्या करना है, हमको वहाँ लिख देना है, इसी चीज़ को हमको क्या करना है, लिख देना है। हमको इसी चीज़ को लिख देना, क्या, ए कामा सी भी क्या है, ए कामा बी और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर और ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अतः क्या होगा, अतः क्या है, संक्रामक है, आर इज इक्विवेलेंस, QIVALANCE, इक्विवेलेंस रिलेशन। अतः कह सकते हैं क्या, अतः आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, तो अतः क्या है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध है। अतः इसलिए कह सकते हैं कि आर इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अतः आर इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या हो गया, संक्रामक सिद्ध हो गया। अतः आर क्या कह सकते हैं कि आर इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अतः आर क्या है, आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है। और क्या हो गया, तुल्यता, सम्मित संक्रामक स्वतुल्य, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों सिद्ध कर दिया, क्या हो गया, वह तुल्यता संबंध हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस बार बीच में क्वेश्चन आया था कि ए रिलेशन आर इज इन सेट, आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इफ, यदि A1 A2 बिलोंग्स टू आर,
implies that A2 belongs to A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A। तो मतलब कौन सा संबंध होगा? तो कह रहा A1 A2 से क्या है, यदि A1 A2 से संबंधित है और A2 A1 A2 से है और A2 A1 से है तो कौन सा संबंध हो जाएगा? सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक। कौन सा संबंध होगा? जल्दी से आप बताइए कौन सा संबंध होगा? स्वयं ए का बी से संबंध है और बी का ए से, तो क्या होगा? स्वतुल्य तो होगा नहीं, तो क्या है? सममित। सममित या कह सकते हैं क्या? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। तो तुल्यता संबंध का ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि आर क्या हो? स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तो क्या कह सकते हैं कि वह एक तुल्यता संबंध हो। आर इज रिफ्लेक्सिव हो, ए का ए से, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। यही पे क्या कर रहा है? एक A1 कामा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, फिर कह रहा है ए कामा A1 कामा A2 बिलोंग्स टू ए, और क्या कर रहा है? A1 का ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। तो कह सकते हैं क्या? यह एक स्वतुल्य संक्रामक संबंध, सम्मित संबंध था। दूसरा सम्मित, संक्रामक, ये तीनों संबंध बन गया तो समझ जाए कि क्या है? वह एक तुल्यता संबंध है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, सारे संबंध आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम चैप्टर के उदाहरण लेकर मिलेंगे और कुछ एक दो परिभाषा यदि बाकी होगा तो उसको भी अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।